हेलो, नमस्कार साथियों। हम आशा कर रहे हैं आप लोग अच्छे भले और चंगे होंगे। आज हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन लिए हैं जो कि विगत वर्षों में रेलवे में पूछा गया है। चलिए डायरेक्ट सवाल की बात कर रहे हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। सबसे पहले ध्यान देख लीजिए, 57.6 किलोमीटर दूरी तय करती है कितनी देर में, तो बोलेगा 48 मिनट में। तो सबसे पहले ये तो पता कर ले, जो कहने का मतलब इसका जो है किलोमीटर प्रति घंटा कितना है, मतलब एक घंटे में ये किलोमीटर जाती है। तो उसके लिए करेंगे, इसको काट देंगे, 4 से काटिए इसको, तो ये हो जाएगा 14 चौक 56, एक ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, इसको भी 4 से काटिए, कितना हो जाएगा 12 चौक 45। इधर आप 5 से गुना कर लिए, इधर भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। ये गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, बोलिएगा 72 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 72, ये होगा 60 मिनट। कहने का मतलब ये है जो 72 किलोमीटर जाएगी ये 60 मिनट मतलब 1 घंटे में, यही हुआ ना। अब हम जान चुके हैं जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या होता है, 5 मीटर प्रति सेकेंड। इधर हम क्या करेंगे, 72 किलोमीटर बनाने के लिए 4 से गुना, इधर भी हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। ये हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकेंड। विदाउट फार्मूला आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक बस और एक कार की चालों का अनुपात 7:11 है। यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान देख लीजिए, यहाँ बोल रहा है कार की जो है चाल दिया है, कितना दिया है, ध्यान देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, ये हो गया आपका बस, ठीक है, ये आपका हो गया कार। तो इसका चाल का जो अनुपात है 7 अनुपात कितना है 11, जबकि रियल में कार का जो है यहाँ पे दिया क्या दिया गया है, 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। देख लेते हैं इसका चाल क्या है, स्पीड क्या है जो है बस की, सॉरी कार की। तो 396 किलोमीटर जो है दूरी तय करती है कितनी देर में, तो 6 घंटे में। हम सबसे पहले कार का क्या निकालेंगे, चाल। इसको काट लीजिए, 6 से 6 कितना हुआ 36, यही हुआ ना, फिर 6 6 1 36। कहने का मतलब ये है कार की जो स्पीड है ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बोलिए कितना टाइम सो रहा है, तो बोलिएगा 6 टाइम सो रहा है। इसको भी आप 6 टाइम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 7 6 42। तो कहने का मतलब बस की जो चाल है ये कितना हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करती है। समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ देखते हैं डिस्टेंस कितनी है। सबसे पहले हम क्या देख लेंगे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। तो 75 गुने 8, 75 गुने कितना हो जाएगा 8। तो 75 में आप 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 600। कितना हो जाएगा 600 किलोमीटर। अब इसको जो है 6 घंटे में क्या करना है, दूरी तय करवाना है। तो कहने का मतलब नई का जो चाल होगा, नई का जो चाल होगा वो क्या हो जाएगा, 6 घंटा में तय करवाना है 600 किलोमीटर। 6 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक घर से 2 साइकिल 15 मिनट की अंतराल से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और उसकी कितनी अधिक चाल किलोमीटर प्रति घंटा से चलना पड़ेगा ताकि 10 मिनट में अंतराल पर साइकिल मिल जाए। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, अगर डिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो केस 2 बनेगा। या तो स्पीड बढ़ेगा तो आपको टाइम को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। डिस्टेंस समान है, अगर टाइम, ध्यान देख लीजिए, अगर स्पीड कमेगा तो हमको टाइम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये कौन सा केस है, कहने मतलब टाइम यहाँ पे कम हो रहा है। यहाँ देख लीजिए ना, डिस्टेंस समान है, डिस्टेंस क्या है समान है, टाइम अगर कम हो रहा है तो स्पीड हमको बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान से देख लीजिए, 15 से 10 हो रहा है, तो कहने का मतलब 5 मिनट की जो है टाइम की कमी हो रही है। 5 मिनट की टाइम की कमी हो रही है, कितने पे, तो बोलिएगा 15 पे। तो ये हो जाएगा 1/3, टाइम कम हो रही है
तो कहने का मतलब स्पीड कितना बढ़ जाएगा, तो बोलिएगा 1/4। हम इस परसेंटेज में डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी 1/4 नहीं होगा। जब टाइम 1/3 से कम हो रहा है तो स्पीड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। 1/2 के हिसाब से हम परसेंटेज में डिस्कस कर चुके हैं। कहने का मतलब पहले 24 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करते हैं, 1/2 बढ़ा देंगे। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब महिला को अधिक चाल कितना चलना पड़ेगा, बोलिएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक घर से 2 वाहन 20 मिनट के अंतराल पे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला की ओर कितनी अधिक गति किलोमीटर प्रति घंटा से चलना पड़े ताकि 18 मिनट में अंतराल पर वाहन मिल जाए। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट है जो कि हम पिछला डिस्कस कर चुके हैं। 20 से टाइम यहाँ पर देख लीजिए, डिस्टेंस आपका क्या है, समान है। यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम जो है आपका कम हो रहा है तो स्पीड क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। टाइम में कितने की कमी हो रही है, तो बोलिएगा 2 का कमी, कितने पे, 20 पे। तो हो गया 2×20, 1/10 जो है ये आपका टाइम कम हो रहा है तो स्पीड आपका क्या होगा, 1/9 बढ़ेगा। स्पीड क्या होगा आपका, 1/9 बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर है 25 का क्या कीजिए, 1/9 बढ़ा दीजिए, 9 या 9 से भाग दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है तो उसके समान गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट कम लगते हैं। समान दूरी को अपनी समान चाल से तय करने के लिए कितना समय लगेगा। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं तो हमको टाइम कम लगेगा। क्या होगा, टाइम कम लगेगा, यही कर रहे हैं ना। तो कहने मतलब 30% बढ़ा दिया है तो टाइम यहाँ पर देख लीजिए कितना कम लगेगा। ध्यान देख लीजिए, यहाँ बता देते हैं 30% बढ़ा रहे हैं। कहने मतलब 30 में 100 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 130। कहने का मतलब 3/13 हम क्या करेंगे, टाइम को कम कर देंगे। क्या करेंगे, 3/13 टाइम को कम कर लेंगे। लेकिन वास्तव में जो है, ध्यान से देख लीजिए, वास्तव में कितना कम कर रहे हैं, तो बोलिएगा 24 मिनट। तो यहाँ मान लेते हैं 13 का वैल्यू x है, 3 जो है कितने टाइम्स हो रहा है, तो बोलिएगा 8 टाइम्स। इसको भी आप 8 टाइम्स कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 104 मिनट। 104 मिनट मतलब क्या हो जाएगा, 1 घंटा 44 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला, चक्रवर्ती 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा है, उसे 364 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा। आपको यहाँ फार्मूला बिल्कुल भी नहीं है, आपको ओरली आप सवाल बना सकते हैं। 52 किलोमीटर जो है प्रति घंटा बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, घंटा मतलब 52 किलोमीटर जाता है 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट में। सवाल यही है, या आप 1 घंटा बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 52 किलोमीटर जो है ये कार चला रहा है 1 घंटे में, यही बोल रहा है, ठीक है। तो बोला 364, तो 52 में कितना से गुना करे, जो 364 बोले 7 से गुना करे तो कितना हो जाएगा, 364। अगर इधर आप 7 से गुना किए, इधर भी आपको 7 से गुना करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 7 घंटा। कहने का मतलब 364 किलोमीटर जो है कार कितने देर में दूरी तय करेगी, 7 घंटे में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉप सहित उसकी चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। 45 से 27 हो रहा है, कितने की कमी हो रहा है, तो बोलिएगा 18 की कमी। कितने पे, तो बोलिएगा 45 पे। अब मिनट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे, इसको काटिए 15, 15 या 45, 15 जो के 60, 3 से 3 छक 18, 30 हो जाएगा 6 चौक 24। कहने मतलब 24 मिनट के लिए क्या करती है, गाड़ी रुकती है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर कम कर दी जाए तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं इसकी जो है स्पीड क्या है। तो 200 स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 275 किलोमीटर जाती है कितने देर में, तो 5 घंटे में। इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 5
25, फिर 5 25। कहने का मतलब इसकी जो चाल है ये 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर जो है नया स्पीड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नया स्पीड, ये हो जाएगा ना, क्या बोल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कम किया जाए। तो कहने का मतलब नए का स्पीड कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हुआ ना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है जो 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में चाल, यही होता है। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, तो 250 किलोमीटर, कितने रफ्तार से, तो 50 किलोमीटर के हिसाब से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, बोलिएगा 5 घंटे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, हेमा एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा साइकिल से वापस आने में 9 घंटे 55 मिनट का समय लेती है। कहने का मतलब हेमा जो है पैदल प्लस में साइकिल से वापस आने, पैदल जाती है और साइकिल से वापस आती है, तो उसको कितना समय लगता है, तो बोलेगा 9 घंटे 55 मिनट, 9 घंटे 55 मिनट, यही बोल रहा है। वह उसी दूरी को पैदल जाने तथा पैदल आने में 12 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। कहने का मतलब उसी दूरी, सेम डिस्टेंस है, पैदल जाने और पैदल आने में 12 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। कहने का मतलब ये तो बता सकते हैं ना पैदल कितना गई कितना आई। कहने का मतलब पैदल जो है एक तरफ से कितने में जाएगी, तो कहने का मतलब हो जाएगा 6 घंटे, इसको आधा करना है ना, ये हो जाएगा 6 घंटे 15 मिनट में। पैदल जो दूरी तय करती है ये 6 घंटे 15 मिनट में। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पैदल को रख देंगे, यही होगा ना। तो कहने का मतलब साइकिल से जो है डिस्टेंस कवर करती है कितना, इसको आप घटा लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3 घंटा 40 मिनट, कितना हो जाएगा, 3 घंटा 40 मिनट। ये आपका साइकिल से ये लड़की चल रही है। तो बोल रहा है साइकिल से जाने तथा साइकिल से वापस आने में कितना समय लगेगा। साइकिल से जाने में लड़की को 3 घंटा 40 मिनट लग रहा है, आने में भी 3 घंटा 40 मिनट लगेगा। तो टोटल जो है 3 घंटा 40 मिनट ऐड करेंगे ना, 3 घंटा 40 मिनट 3 घंटा 40 मिनट, ये हो जाएगा आपका 6 घंटा 80 मिनट। कहने का मतलब हो जाएगा ये जो है 80 मिनट को 1 घंटा इधर कंसीडर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7 घंटा 20 मिनट, 7 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, सबरीना ने पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल पर 13 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा की। उसने 8 घंटे में 84 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कितने घंटे साइकिल चलाई। सबसे पहले मान लेते हैं वो जो है सारा का सारा जो दूरी है ना वो किससे की, तो बोलेंगे पैदल, सारा का सारा दूरी मान लेते हैं पैदल दूरी तय की। तो कहने मतलब पैदल वाला जो बात है कितनी दूरी तय की है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 8 घंटे। कहने मतलब कितना हो जाएगा, 8 8 64 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 64 किलोमीटर। जबकि यहाँ पर क्या बोल रहा है 84 किलोमीटर, क्या क्या बोल रहा है 8 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है 84 किलोमीटर। कितने का डिफरेंस है, तो बोलिएगा 20 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, बोलिएगा जो पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है और जबकि साइकिल से 13 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर का, ये हो जाएगा ना। कहने इसको काटाकुटी कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 घंटे, कितना हो जाएगा 4 घंटे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, मुंबई से पूना तक की ट्रिप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने पर हमें कितना समय लगेगा। सबसे पहले नहीं लिखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये हुआ जो 60 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में, तो 4.5 घंटा में कितना किलोमीटर दूरी तय कर लेगा, बोलेगा 6 चौक 24 240 किलोमीटर अपर। उसके बाद आधे घंटे में जब 1 किलोमीटर जाता है, सॉरी 60 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, तो 30 मिनट में कितना जाएगा, तो बोलिएगा 30 किलोमीटर, यही जाएगा ना। तो डिस्टेंस आपका हो गया 270 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर 15 मीटर प्रति सेकेंड है, कहने का मतलब ये है जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकेंड। इधर आप 3 से गुना कर लीजिए, तो इधर भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 15 मिनट प्रति सेकेंड। क्योंकि यहाँ पर क्या है
इधर मिनट प्रति सेकंड में दिया है, इधर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। कहने का मतलब किलोमीटर प्रति घंटा कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको काट लीजिए, 27 दूना कितना हुआ 54, 2 से काटिए, 2 दूनी के क्या हो जाएगा, सॉरी 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। इसको काटे हैं 27 से, 27 दूना 54 हुआ, यहाँ होता 2 पंचे 10, कहने का मतलब 5 घंटा का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, आप एक बिंदु ए से बिंदु बी तक 45 किलोमीटर की गति से गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, बिंदु ए है और यहाँ पर बी है। ए से बी जो है क्या बोल रहा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद बोल रहा है आपका दोस्त बिंदु बी से ए पर आता है 53 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। हमने बोल रहे हैं, सवाल ये बोल रहा है। और दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है ये 1029 किलोमीटर है। हम नहीं बोल रहे हैं, सवाल ये बोल रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है और आप दोनों एक ही समय में आरंभ करते हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना घंटा का समय लगेगा। तो पहले देखिए ध्यान से, अब एक जा रहा है दूसरे जब आ रहा है तो दोनों को स्पीड क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कहने का मतलब टाइम बराबर होता है टोटल दूरी 229 बट्टे में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इधर 3 दे दीजिए, कितना हो जाएगा 48, तो कितना हो जाएगा 98, यही होगा ना। अब इसको 7 से काटिए तो हो जाएगा 14 सत्ती 98, फिर 7 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 4 77 कितना हुआ 49। तो टाइम बराबर हो जाएगा 147 बट्टे में 14। इसको तो ऐसे हम लिख सकते हैं 140 प्लस 7 बट्टे में 14। ये कितने टाइम जा रहा है, बोलिएगा 10 टाइम्स जा रहा है। लेकिन 14 जो है इस 7 कितना टाइम्स है, बोलिएगा हाफ है, तो डायरेक्ट कितना समय लगेगा 10.5 घंटा। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कमी की जाती है तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार को कितना समय लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं चाल, क्या देख लेते हैं, कार की चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। कहने का मतलब दूरी आपका हो गया 350, ये 4 घंटे में दूरी तय कर, इसको काट लीजिए तो कितना हो जाएगा 4 अट्ठे 32, कितना हो जाएगा 4 अट्ठे 32, 3 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। इसका जो चाल है अभी प्रेजेंट टाइम कितना है, सही 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है। जबकि S1 अब नई का चाल क्या हो जाएगा, इसकी चाल क्या हो रहा है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कमी की। इसमें क्या करेंगे 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से हम क्या करेंगे, कमी करेंगे। इसमें इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, ये हो गया आपका 0, ये हो जाएगा आपका 5, ये आपका हो जाएगा 7, यही होगा ना। 5 और 5 गया 0, 7 में 2 गया 5 और 8 में क्या 7। कहने का मतलब ये है जो नई का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में समय। दूरी आपको तय करना है 450, जबकि आपका नया वाला चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 15 से काटिए, 15 पच्चीस 75, 15 तिया 45, इसको काट लीजिए अब कितना से 5 से, 5 6 कितना हुआ 30। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।